लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या है और एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जो जिस वायर में करंट है उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास बेसिक दो एप्लीकेशंस ज़्यादा हम बात करते हैं। ठीक है, सो एक तो हो गया सर्कुलर लूप और एक हो गया स्ट्रेट लाइन। राइट, सो सर्कुलर लूप में अगर हमारे पास एक करंट है जो वायर है वो उसको अब हमने एक सर्कल में बना दिया। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर करंट आ रहा है, यहाँ से इनकमिंग करंट है, यहाँ से आउटगोइंग करंट है, यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो वो करंट कितना आ रहा है आई, यहाँ से आया, यहाँ सर्कल में घूम के वापस चला गया और उसकी वजह से यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ द लूप। अब मान लो रेडियस कितना आ गया, आर आ गया, करंट कितना आ गया, आई आ गया। अब यहाँ पर हम किस तरह लगाएंगे, है ना? हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का क्या कहता है? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो एक बार हमारा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखो। इसी फॉर्मूले को हमने बार बार यूज करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। हमने स्मॉल एलिमेंट कहाँ ले लेते हैं? यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लीजिए। तो ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट डी एल आ गया। अब देखिए यहाँ डी एल है और ये जो है सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक तरह का टेंजेंट आ गया, ये हमारे पास रेडियस आ गया। सो इन दोनों में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर थीटा को हमने निकाल दिया। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री कितना आएगा? हमारे पास 1 आएगा। चलो एक चीज तो खत्म की। अब देखिए अब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 91 आ गई, तो हमारे पास बाकी रह क्या गया? सो इट विल बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, अब देखो म्यू नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट आ गया, करंट भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ द, यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितना है? कैपिटल आर लिया है, तो ये हमारे पास रेडियस कितना आएगा, डिस्टेंस इसका, ये हमारे पास आर आ गया। तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। अब चीज का ये चीज देखो, डीएल यहाँ पर है, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, इसकी वजह से यहाँ होगा, हमारे पास छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स को सभी को हम अगर ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा पूरी वायर का जो ये सरकमफ्रेंस है, पूरी लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी, वो वैल्यू हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? dB। राइट, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड की। सो इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। अब देखिए जितने हम छोटे छोटे एलिमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, डी एल डी एल डी एल, है ना? राइट, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इज 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। यो हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ठीक है ना? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप। अब देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो हम देखें, कल हमने आइडियल क्रॉस आर देखा था ना, तो अगर हम डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म आई थी, इस चीज को हमने लिखा था, इस चीज को हमने इस तरह लिखा था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। अब देखिए डी एल क्रॉस आर,
DL किस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। R किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, डायरेक्ट टुवर्ड्स सेंटर, है ना। तो देखने के लिए DL क्रॉस R, DL यहां पर हमने सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो DL से R की तरफ जाएंगे। DL इधर है, DL से हम R की तरफ जाएंगे। उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, DL से R की तरफ। जो स्क्रू कैसे घूमेगा, यह इधर से इस तरह, है ना। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इन द इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर हम यहाँ बात करें, देखो यहाँ हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, DL किसको आ गया, ऊपर को आ गया। तो ये हमारे पास इस तरफ जा रहा है, तो R की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अगेन DL क्रॉस R, DL क्रॉस R, देखो DL क्रॉस R, अगेन अंगूठा किस तरफ है, इनसाइड। सो D क्रॉस R देखेंगे, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे इनसाइड। चाहे इस तरफ देखो तो भी इस तरफ आएगा, इनसाइड आएगा। तो अगर हमारे पास एक तरीका तो ये हो गया कि DL क्रॉस R की वैल्यू देखो, DL क्रॉस R घूमते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल देखते हैं, उंगलियां की डायरेक्शन से DL क्रॉस R की तरफ जाएंगे, तो अंगूठा की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। एक तो ये चीज हो गई, तो इससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ इनटू द प्लेन ऑफ बॉर्डर कह सकते हैं, यहाँ पेपर तो है नहीं, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। अब दूसरा ढंग क्या है, अगर देखिए हमने कहा था कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, अगर उसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वायर में अंगूठे की तरह कर्लिंग, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। अगर एक स्ट्रेट वायर में जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। सो ये हमने पढ़ा था, ये कल पिछले चैप्टर में किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है, तो हम इस चीज को, राइट हैंड रूल को रिवर्स कर सकते हैं, ऑपोजिट भी ले सकते हैं। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरह उंगलियां घूम रही हैं, अगर करंट की डायरेक्शन वही ले लेंगे, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, दैट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द थंब। तो हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं फॉर द सर्कुलर लूप और क्लोज लूप। अब देखिए करंट किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, देखिए इस तरफ आ रहा है ना, यहां से ऐसे घूम रहे हैं, उंगलियां कैसे घूम रही है, इस तरह क्लॉकवाइज। आपकी तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज है, तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, तो ये आ गया क्रॉस, इनसाइड हो गया, राइट। तो हमारे पास यहाँ तो ये चीज होगी DL क्रॉस R। यहाँ सबसे आसान तरीका यही हो गया, DL क्रॉस से भी आसान तरीका ये हो गया कि उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट हो जाएगा, और अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस इज अ सिंपल मेथड टू डिफाइन द डायरेक्शन, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लूप। चाहे क्लोज, चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे पास यही कंसेप्ट बड़े आराम से यूज किया जा सकता है। सो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज, लेट्स से हमारे पास अंगूठा बन गया, ठीक है, ये उंगलियां आ गई, सो पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो ठीक है, अब हमारे पास सेंटर पर देखेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी, ये आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, सर करंट। अब हमने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड देखना है वो किस तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा, so that will be directed upward. So thumb will give the direction of the
magnetic field at the center. So this will be the direction of the magnetic field at center, right? अगर हम इस तरह भी बना सकते हैं, देखिए, तो करंट अगर इस तरह फ्लो करे, सो दिस विल बी क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? दिस इज, सो ये इस तरह घूम रहा है, करंट इस तरह घूम रहा है। करंट अगर इस तरह घूम रहा है तो हमारे पास उंगलियां की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ जा रही है, अंगूठा अंदर को। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी इनसाइड, राइट? और यहाँ देखें उंगलियां किस तरफ घूम रही है? उल्टी तरफ, उल्टा हो रहा है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट घूम रही है ना इस तरह। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? This is outward. So magnetic field is directed outward. This is inward and this is outward. So cross means inward and dot means outward. Right. So this is how we can find the magnetic field at the center of the current carrying circular loop. ठीक है, अगर हमारे पास लूप नहीं है तो क्या करें? ठीक है, कोई भी आर्क हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? राइट, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आर्क। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ आर्क। हमारे पास ये आर्क है, ठीक है, तो ये आर्क है, राइट? एंड इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। हमारे पास यहाँ लेंथ ऑफ आर्क भी दी हो सकती है। सो दो चीज़ें, दो ढंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ आर्क। दूसरा, angle subtended by the arc at center, right? So अब देखिए, ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, तो ये पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, राइट? तो रेडियस कितना आ गया? आर आ गया, लेंथ कितनी आ गई? लेट्स से हम एल मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, पहली बात तो डायरेक्शन देखने के लिए तो हमारे पास क्या हो गया? लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है ना, ये देखिए इस तरह, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट, अगर हम पूरा कंप्लीट सर्कल देखें तो ये आ जाएगा ना, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास उंगलियों की डायरेक्शन क्या बता रही है? कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या बता रही हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो सेंटर पर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? दिस इज आउटवर्ड। पहली बात तो ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अगेन बायट-सैवर्ट लॉ लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए बायट-सैवर्ट लॉ कैसे लगाएंगे, ठीक है। बायट-सैवर्ट लॉ क्या है? डी बी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो फिर हमारे पास क्या करें कि हमारे पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लो। दिस इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट, या स्मॉल लेंथ ले लो डी एल। अब ये जो आ गया डिस्टेंस है ना, ये आ गया, तो अब ये इसका डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। अब दैट मीन्स ये रेडियली इनवर्ड हो गया, ये टेंजेंट की तरफ हो गया। अगर टेंजेंट और रेडियस दोनों में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। अगेन हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू हमने क्या कर दी? 90 डिग्री आ गई। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, राइट। तो हमारे पास ये चीज साइन 90 इज 1, ठीक है। ये तो चलो खत्म होगी कहानी। अब हमारे पास क्या आएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई
आई डी एल अपॉन रेडियस कितना है, आर की जगह पर हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। अब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स आ गए, छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, देखिए ये आ गया डी एल डी एल डी एल, सभी को ऐड कर दो छोटे छोटे, वो क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी बी, तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। डी एल की लेंथ कितनी आएगी इंटीग्रेशन करके, दिस इज डी एल कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज द लेंथ एल, तब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू एल। सो अब देखिए ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस। अब इसी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सो हमारे पास क्या, देखिए ये लेंथ आ गई, ये हमारे पास रेडियस आ गया। सो ये एंगल लेंथ ऑफ लेंथ क्या होगी, अल्फा इंटू आर, और अल्फा इज एल बाय आर, राइट। सो अल्फा इज एल बाय आर, राइट। सो एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, ये जो एल की वैल्यू है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। सो लेंथ अल्फा आर से आर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू अल्फा। सो एक ये दूसरा तरीका हो गया इन टर्म्स ऑफ एंगल सबटेंडेड। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, एक लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता तो पूरे ये हमारे पास इस तरह का सर्कल आ जाता, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 पाई। अगर अल्फा की वैल्यू 2 पाई है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, if alpha is 2 pi then magnetic field is mu naught I upon 4 pi r, alpha is 2 pi, so this 2 pi cancel with this, so हमारे पास वही रिजल्ट आ गया जो हमने पहले इससे पहले ड्राइव किया है। so this is the formula for the complete circular loop, ठीक है। so again ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये से तो ये हम ड्राइव कर ही सकते हैं ना। सो ये आर्क वाला फॉर्मूला भी आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, ठीक है, राइट। तो हमारे पास एक किस तरह सेमी सर्कल, राइट, एक सेमी सर्कल ये आ गया, करंट इसमें आई जा रहा है, रेडियस कितना आ गया, आर आ गया, सेंटर आ गया O। इस सेंटर को हमारे पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये आएगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन आ गई। तो हमारे पास करंट इस तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ गया। अब देखो यहाँ जो ये वाला एंगल है, ये टोटल एंगल कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इन दिस केस अल्फा इज पाई, राइट। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई। सो पाई से पाई गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, हाफ ऑफ द सर्कल भी आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सेमी सर्कल के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसी चीज को अब देखते हैं कि यहाँ से किसी ढंग से हमने करंट इसको इस तरफ फ्लो कर लिया और दूसरे सर्किट में हमने इस तरफ फ्लो कर लिया, ये लूप चालू किया, यहाँ से एक लूप ये आ गई
और एक लूप ऐसे आ रही है, यस ऐसे। तो अब दोनों की सुपरपोजिशन होके यहाँ पर हमने देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा। अब देखिए इसकी तरफ जो ये ऊपर वाली ब्लू वाली वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड आ गया, राइट। अब ये जो ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक वाली वायर की वजह से देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किस तरफ है, इस तरफ है। ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो आउटवर्ड आएगा। अब देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दिस इज इनसाइड, और जो ये वाला पोर्शन है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, दिस इज इनवर्ड। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, राइट। ये आ गया। अब अगर कोई भी इस तरह की लूप बनती है, ठीक है, चाहे ये हो गया चाहे हो गया, हमेशा यहाँ पर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है।